हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज है 2 जनवरी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम देखेंगे द हिंदी एडिटोरियल के वोकैब MPYQs में हमने ये सारे टॉपिक्स ऐड किए हैं। ठीक है, अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं आज के फर्स्ट वर्ड पे। आज का फर्स्ट वर्ड है फेंड ऑफ। ओके, उसका मीनिंग क्या है? दूर करना या बचाव करना। ओके, जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हो, ये जो दो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं? अपना बचाव कर रहे हैं ऑपोजिट पार्टी से, पर्सन से। ठीक है, चलिए एग्जांपल देखते हैं। द कंपनी इज ट्राइंग टू फेंड ऑफ अ होस्टाइल टेक ओवर बाय इट्स कंपिटिटर्स। यानी क्या कहना चाहता है ये एग्जांपल? कि कंपनी अपने प्रतिस्पर्धी द्वारा जबरन अधिग्रहण को रोकने की कोशिश कर रही है। ओके, चलिए आगे सिनोनिम्स देखते हैं। डिफेंड करना, प्रोटेक्ट करना, वर्ड ऑफ करना, रिपेल करना। एंटोनिम्स देखते हैं। याल्ड, सबमिट, सरेंडर, एक्सेप्ट, स्कम। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? शुरू करें आगे नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं कैन। उसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। मीनिंग देखते हैं। ज्ञान की सीमा, ज्ञानी मर्यादा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द कॉम्प्लेक्स फिजिक्स theories were far beyond the ken of an average student। यानी क्या कहना चाहता है ये? कि जो जटिल भौतिकी के सिद्धांत एक औसत छात्र की सीमा से बहुत परे थे। ओके, यानी इन शॉर्ट के जो भौतिक के जो बहुत ही लॉजिकल जो है सिद्धांत, वो एक एवरेज बिलो स्टूडेंट के लिए बहुत टफ है। ओके, उसकी लिमिटेशन से ज़्यादा है, ये टफ है। जैसे कि आपकी लिमिटेशन 5 घंटे पढ़ने की है तो किसी की कितनी है? 8 घंटे पढ़ने की है। ठीक है, हर किसी की एक लिमिट बाउंड्री है। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। नॉलेज, अवेयरनेस, अंडरस्टैंडिंग, परसेप्शन। एंटोनिम्स देखते हैं। इग्नोरेंस, इनएक्सपीरियंस, ब्लाइंडनेस एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? अगर आपने चैनल को अब तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। जस्ट अ सेकंड। चलिए शुरू करते हैं। ओके, टेंडेंशियस, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है विवादास्पद, पक्षपाती। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। द न्यूज़ रिपोर्ट was criticized for its tendentious coverage of the election। यानी क्या कहना चाहता है ये वर्ड? कि चुनाव के पक्षपाती कवरेज के लिए समाचार रिपोर्ट की आलोचना की गई। ओके, चुनाव को लेके जो पक्षपात जो था उसको जो कवर किया, उस रिपोर्ट की क्या की गई? आलोचना की गई, क्रिटिसाइज किया गया। ओके, क्योंकि वो क्या था? विवादास्पद था, पक्षपाती था।
जैसे आप इमेज में देख पा रहे हो, ये जो बॉस है, ये जो एम्प्लॉय है, उनकी बात सुने बिना ही उन्हें ऑर्डर्स दे रही है, ठीक है। और इन सब की बात सुन के वो ऑर्डर्स दे रही है। क्या कर रही है वो? पक्षपात कर रही है। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। जस्ट अ सेकंड। चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। प्रेजुडिस, पार्टीशन, वन वन साइडेड, पार्शियल। एंटोनिम्स देखते हैं। अनबाइस्ड, impartial, नेचुरल, फेयर। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। अगर आपने अब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। चलिए ये वर्ड देखते हैं। सुमोटू, ये जो है वो एडवर्ब भी है एंड एडजेक्टिव भी है। इसका मतलब है अपनी पहल करना, પોતાની મેળે કરવું, खुद से करना, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। द हाई कोर्ट took sumoto notice of the increasing air pollution in the city। यानी क्या कहना चाहता है कि हाई कोर्ट ने शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को खुद ही संज्ञान किया, यानी खुद ही उन्होंने उसके लेकर स्टेप्स किए, ठीक है। जैसे अब हम इमेज से समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बच्चा है वो स्कूल से आने के बाद अपने ट्यूशन टीचर से सवाल करने की क्या कर रहा है, पहल कर रहा है, ठीक है। अकेला पर्सनल ट्यूशन होता है तो उसमें थोड़ा डर लगता है ना, फिर भी वो क्या कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। चलिए सॉरी सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स देखते हैं। स्पॉन्टेनियसली, वॉलंटरीली, इंडिपेंडेंटली, सेल्फ इनिशिएटिव, यानी खुद से करना, खुद सबसे पहले रिस्क लेना, ठीक है। एंटोनिम्स देखते हैं। फोर्स, ऑब्लिगेटरी, कंपल्सरी, कमांडेड। ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। इकोलॉजिकल, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग है पारिस्थितिक। एग्जाम्पल देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजंस aims to protect the ecological balance of the Aravallis Hills। यानी क्या कहना चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उद्देश्य अरावली की पहाड़ियों की पारिस्थितिक संतुलन की क्या है, संतुलन की क्या करना है, रक्षा करना है। ओके, ये ऑर्डर किसने दिया है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ये। जैसे इमेज में आप देख पा रहे हो कि हमें ना पूरे 1 ईयर में एक तो पौधा लगाना चाहिए, राइट, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, ऑक्सीजन के लिए। ओके, चलिए सिनोनिम्स देखते हैं। एनवायरमेंटल, नेचुरल, बायोलॉजिकल, ग्रीन। एंटोनिम्स में आर्टिफिशियल, मैन मेड, इंडस्ट्रियल, नॉन न्यूट्रल।
ओके, यहाँ तक क्लियर है आप सबको? आगे बढ़े उससे पहले आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम देखेंगे PYQs। उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है, एक्टिव एंड पैसिव। चलिए पढ़ते हैं। वुमन लाइक मैन टू फ्लैटर them। अब इसका हमें पैसिव करना है, एक्टिव करना, सॉरी पैसिव करना है। चलिए सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ओके, जस्ट अ सेकंड। ये जो वुमन है वो क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैन क्या है, सब्जेक्ट है। टू फ्लैटर, टू फ्लैटर क्या है, क्या है, इन्फिनिटिव है। ठीक है, इन्फिनिटिव प्लस वर्ब। ओके, चलिए अब हम पैसिव करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, वुमन का जो सब्जेक्ट है, मैन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो सबसे फर्स्ट क्या आएगा, वुमन आएगा। तो वुमन किस में है, इन 3 में है, तो ये जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। ओके, फिर मैन जो है वो क्या हो जाएगा, बाय मैन होगा। ओके, बाय मैन तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, राइट। तो यहाँ पे ये वाला एलिमिनेट हो जाएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आएगा। और जो ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी, जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जाएगा तो वहाँ पे क्या लगेगा, हम बाय मैन यूज़ करेंगे, बाय यूज़ करेंगे, राइट। तो बाय मैन के ये 2 ऑप्शंस हमारे पास है। अभी इन दोनों में से हमें डिसाइड करना है कौन सा सही है। तो वुमन लाइक टू बी फ्लैटर। ओके, बाय मैन मतलब क्या यूज़ करेंगे हम, टू बी प्लस फ्लैटर, इन्फिनिटिव प्लस बी प्लस वर्ब, इन्फिनिटिव, जस्ट अ सेकंड, प्लस बी प्लस वर्ब। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन बी, वुमन लाइक टू बी फ्लैटर्ड बाय मैन। ओके, यहाँ तक समझ आया आप सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंस है आगे। चलिए पढ़ते हैं। वी हैव नो लेस देन 1000 स्टूडेंट्स इन आवर कॉलेज। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे ये कौन सा काउंटेबल है, स्टूडेंट्स या नॉन काउंटेबल। काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल नाउन। ओके, अब हम एग्जाम के ऑप्शंस के थ्रू जाएंगे। लेस, लेस जो है वो क्या है, अ सिमिलर अमाउंट ऑफ, अ स्मॉलर अमाउंट, सॉरी। लेस नाम का जो ऑप्शन है उसमें हम कब यूज़ करते हैं, स्मॉलर अमाउंट के लिए।
ठीक है, स्मॉलर अमाउंट जो क्या है अनकाउंटेबल होती है, क्या होती है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। नो लेस देन, और नो लेस क्या होता है, नो लेस देन, नो लेस देन एक क्या है, एक इडियम है। यहाँ से यहाँ ये जो है नो लेस देन वो एक क्या है, प्रॉपर एक इडियम है। उसका मीनिंग क्या है, यूज्ड फॉर एम्फेसाइजिंग अ लार्ज अमाउंट, क्या है, लार्ज अमाउंट। अब हम देखेंगे फ्यूअर का मतलब क्या है। फ्यूअर एक क्या है, एडजेक्टिव है। उसका मीनिंग क्या है, नॉट मैनी, यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन। ये किसके लिए होता है, काउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है। ओके, और जो स्मॉलर है उसके लिए तो क्या है, अनकाउंटेबल है। और नॉट लेस के लिए क्या था, यही तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, फ्यूअर, ऑप्शन नंबर सी, नो फ्यूअर, मतलब कि नॉट मैनी, काउंटेबल नाउन के लिए यूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट। चलिए पढ़ते हैं फर्स्ट वर्ड। ही आस्क्ड मी व्हाट टाइम विल द सनसेट टुमारो। क्या होगा इसका इनडायरेक्ट। सबसे पहले हम देखते हैं कि रिपोर्टेड वर्ब क्या है। आस्क्ड, विल क्या है, एक मॉडल है, मॉडल वर्ब। सेट क्या है, एक वर्ब है। और टुमारो क्या है, एक्स्ट्रा वर्ड है। चलिए अब हम देखते हैं कि व्हील का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट क्या होता है। व्हील का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट क्या होता है, वुड होता है। सबसे पहले हम इसकी वुड को ही देखेंगे, तो वुड किस किस में है, इन तीनों में है, तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट। दूसरा हम देखेंगे टुमारो, उसका क्या होता है, नेक्स्ट डे होता है इनडायरेक्ट में, तो नेक्स्ट डे किस में है, ओके इन तीनों में है, सॉरी इसमें नहीं है, तो इन दोनों में है। अब हम इन दोनों में से हमें सिलेक्ट करना है। ओके, सबसे पहले तो क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या आएगा, आस्क्ड सब में है। हमें यहाँ सा यहाँ और ये वुड अथवा सैन, इन दोनों में ही कंफ्यूज किया जाता है, बट हमें याद रखना है कि सबसे पहले क्या आएगा, मॉडल वर्ब आएगा। ओके, सॉरी मॉडल वर्ब एंड वर्ब इन दोनों में कंफ्यूज है हम, तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे द सन सेट। जस्ट अ सेकंड, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। He asked me what time the sun would set the next day. He asked me what time the sun would, will का would हुआ, set it is the next day. Okay, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। मतलब कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कॉमन जो चीज़ है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कौन कौन सी चीज़ होती है, जैसे विल का वुड, टुमारो का नेक्स्ट डे, ओके, नाउ का देन, दिस का दैट। ओके,
तो इसका क्या होता है, दैट होता है। ये सारी चीज़ हम याद कर लेंगे जिससे हम एग्ज़ाम में एलिमिनेट कर सके ऑप्शन को। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं। वर्ड्स रिटन ऑन अ टॉम्ब। टूम्ब इसका मतलब क्या है, मकबरा। मतलब क्या है, मकबरा। अब हमें ये जो सारे वर्ड्स है उसका हम मीनिंग समझेंगे। एपिथेट इसका मीनिंग क्या है, विशेषण। ओके, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एपिथेट का नाउन है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एपिग्राफ। एपिग्राफ इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इसका मीनिंग क्या है, शिलालेख। क्या है, शिलालेख। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सीलिलिक्वी इसका कोई पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। इसका मतलब क्या है, आत्मभाषण। या दूसरा क्या है, स्वभाषण मतलब खुद, सॉरी स्वभाषण। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं एपिताफ। एपिताफ इसका मतलब क्या है, समाधि लेख। ओके, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। तो यहाँ पे टूम को लेकर बताया गया है मकबरा, तो इसका बताइए राइट आंसर कौन सा हो सकता है, एपिताफ। क्यों, क्योंकि ये मकबरे के बारे में है, जो ये क्या है, समाधि है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। आगे बढ़े, अब हम देखते हैं कॉमन एरर्स। वी शैल वी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन, और ऑप्शन डी है नो एरर। ओके, चलिए इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है एट। ओके, ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पे टू है उसकी जगह पे क्या यूज़ करेंगे, हम एट यूज़ करेंगे। चलिए अब कॉन्सेप्ट देखते हैं। जैसे कि हम अराइव एट यूज़ कर सकते हैं, अराइव इन। अराइव एट किस लिए होता है, प्लेस के लिए। अराइव इन कंट्री इन सिटी के लिए होता है। एग्जाम्पल दिखता है जैसे कि वी अराइव एट, स्पेसिफिक है, एट 3 o'clock। द प्रेसिडेंट अराइव्ड इन रोम टुडे। ओके, समझ आया आपको यहाँ तक। ओके, आगे बढ़े कि अराइव के साथ एट कब लगेगा, प्लेस होगा तब, और इन कंट्री सिटी होगा तब। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम इडियम्स एंड फ्रेजेस। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। रिपीटिंग अवर रिक्वेस्ट, मेकिंग हिम सी रीजन, beating about the bush, एंड डी ऑप्शन है
वेस्टिंग टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। बताइए कौन सा ऑप्शन हो सकता है। फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स, यानी कि कुछ समथिंग वेस्ट करने वाली फील आ रहा है। जस्ट अ सेकंड। समथिंग दैट इज नो लॉन्गर पॉसिबल, मतलब कि कुछ ऐसा है जो क्या है लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो क्या है वो वेस्ट ऑफ टाइम है। यहाँ तक क्लियर है। ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी, वेस्टिंग द टाइम इन यूजलेस एफर्ट्स। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखेंगे मिसस्पेल्ड, ये सारे वर्ड्स हैं, उसमें से कौन से स्पेलिंग में एरर है वो मुझे आपको मुझे बताना है। रिकुपरेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, इसका मीनिंग क्या है, स्वस्थ होना। ओके, अच्छा हो जाना, स्वस्थ हो जाना। ठीक है, रेगुलेट, इसका मीनिंग क्या है, नियंत्रित करना। ओके, व्यवस्थित करना। नेक्स्ट लिखते हैं रीइंस्टेट, इसका मतलब क्या है, पुनर्स्थापित करना। लास्ट लिखते हैं सेपरेट, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है, यानी डिफरेंट, अलग करना। ठीक है, बताइए कौन सी स्पेलिंग में एरर है। सेपरेट। ओके, सेपरेट में क्या होता है, SEPAR होता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सबको। ओके, ये क्वेश्चन ऑफ द डे है। अगर आपने आज का सेशन अच्छे से कवर किया होगा तो आप डेफिनेटली इसका आंसर कर पाएंगे मुझे कमेंट में। ठीक है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।